घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की हर वो अहम खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन खबरों की शुरुआत लखनऊ में हुई फायरिंग की सनसनीखेज वारदात के साथ करेंगे। बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे ने अपने साले से खुद पर फायरिंग कराई। हम आपको बताएंगे इस वारदात की इनसाइड स्टोरी। दूसरी खबर हाथरस से होगी। छेड़छाड़ में हत्या के आरोपी गौरव शर्मा का वीडियो सामने आ चुका है। आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर है। तीसरी खबर बुलंदशहर की होगी। यहां रेप के बाद नाबालिग की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ में हुई वारदात के साथ। मोहनलालगंज के बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे पर हुई फायरिंग मामले में हैरत अंगेज खुलासा हुआ है। दरअसल पुलिस के मुताबिक सांसद के बेटे ने कुछ लोगों को फंसाने के लिए अपने साले से खुद पर गोली चलवाई। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। लखनऊ में सनसनीखेज गोलीकांड। बीजेपी सांसद के बेटे ने खुद पर चलवाई गोली। लखनऊ पुलिस ने किया सनसनीखेज दावा। सांसद के बेटे का साला पुलिस की गिरफ्त में। लखनऊ के मडियाव क्षेत्र में देर रात हड़कंप मच गया। खबर आई कि सत्ताधारी दल बीजेपी के सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को किसी ने गोली मार दी है। वारदात के बाद जब पुलिस के साथ सांसद मीडिया के सामने आए तो दावा किया कि 30 साल का आयुष अपने साले के साथ सड़क पर टहल रहा था। तभी मंडियाव क्षेत्र के छठा मील चौराहे पर अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। वो बता रहा है कि अपने साले के साथ घर से निकले, वहीं टहल रहे थे और उसी के बाद वो घटना हुई है जैसा उसने बताया कि बच्चे से मैंने बात किया है लड़के से, तो वो बता रहा मैंने किसी को पहचाना नहीं कौन है। दौड़ाया तो हम लोग भागे, गिर गए तो एक लड़के ने उसको। हालांकि सांसद महोदय जिस तरह से बता रहे थे उससे पूरा मामला संदिग्ध लग रहा था, क्योंकि वारदात के कई घंटे बाद तक उन्होंने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज ही नहीं कराई थी। अभी जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली थी कि आयुष नाम के लड़के को कहीं गोली लग गई है, तो सीधा उसको ट्रामा सेंटर हमारी पुलिस के द्वारा पहुंचाया गया। यहाँ पे बात की गई है तो सांसद जी की बेटे से और सांसद जी से कि आप इसमें अगर कोई तहरीर दे रहे हैं तो दीजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो इन्होंने अभी कोई तहरीर देने से मना कर दिया है। गोली लगने से जख्मी आयुष को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज की थोड़ी ही देर बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इससे और शक गहरा गया, लेकिन शक के बादल ज्यादा देर टिके नहीं। पुलिस कमिश्नर ने आज तक से बातचीत में पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। कमिश्नर के मुताबिक आयुष ने खुद ही अपने ऊपर गोली चलवाई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये घटना रात में करीब 2:10 के आसपास की है और पहले ये बताया गया कि सांसद जी के बेटे के ऊपर कुछ अज्ञात बदमाशों ने हमलावरन गोलियां चलाई। जब पुलिस ने तहकीकात की, इसकी विस्तृत तहकीकात की, अब तक जो तहकीकात की है उससे ये पता चला है कि सांसद जी के बेटे के कहने पर उस बेटे के साले ने उन पर गोलियां चलाई। जो बेटे के साले हैं वो हमारी कस्टडी में हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। जिस पिस्टल से गोलियां चलाई गई थी वो पिस्टल भी हमने रिकवर कर ली है, पूछताछ चल रही है। अभी ये सवाल बाकी है कि पूरी साजिश थी क्या। खुद पर गोली चलवाकर वो किसे फंसाना चाहता था। बताया जाता है कि आयुष ने अपनी मर्जी से शादी की थी और शादी के बाद से वो अपने पिता से अलग रह रहा था। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, इस पूरी वारदात में दरअसल सच क्या है इनसाइड स्टोरी? जो ऊपरी तौर पर देखने में लग रहा है वही सच है या फिर कबूलनामे में कुछ और बातें सामने आई? देखिए, अभी तक जो स्टोरी हम लोग की तहकीकात में सामने आई है, रात में करीब 2:10 के आसपास की घटना बताई जा रही है। पहले पुलिस को यही सूचना दी गई कि सांसद जी के बेटे के ऊपर अज्ञात हमलावरों ने 3-4 गोलियां चलाई, वो घायल हो गए हैं। पुलिस की तहकीकात वहां से प्रारंभ हुई। पुलिस की तहकीकात के दौरान ज्ञात हुआ
कि सांसद जी की बेटे के साथ जब ये कथित घटना हुई उसमें उनके साले साथ में थे। फिर हम लोगों ने घटनास्थल के तमाम सीसीटीवी फुटेज देखे, पूछताछ की, बात की, तो हम लोग को शुरू प्रारंभ से ही घटना संदिग्ध लग रही थी। जब ज़्यादा और पूछताछ हुई, जानकारी हुई, तो हमें वो पिस्टल, घटना में प्रयुक्त पिस्टल सांसद जी के बेटे के घर से ही बरामद हो गई। और फिर जब सारी सबूतों को लेकर के सांसद जी के बेटे के साले से हमारी पुलिस टीम ने गहराई से पूछताछ की, तो उसने कबूल किया पुलिस के सामने कि सांसद जी के बेटे के कहने पर ही उसने उन पर गोली चलाई थी। इनका ये भी कहना है कि सांसद जी के बेटे ने कहा कि गोली चलाओ हम पर, तो इसने मना भी किया, इनकार भी किया, फंसने की बात भी कही, खतरे की बात भी कही। तो सांसद जी के बेटे ने कहा कि मैं सब मैनेज कर लूँगा, तुम परेशान मत हो। अभी तक जिसने गोली चलाई थी, जिसका नाम आदर्श है, उसने पुलिस की पूछताछ में यही बताया है। उद्देश्य के बारे में पूछा गया, क्यों ऐसा कैसी घटना करना चाह रहे थे वो, तो उनके उद्देश्य के बारे में उन्होंने ये कहा कि वो 4-5 लोगों को फंसाना चाहते थे। कुछ लोगों का नाम भी बताया है। लेकिन अभी पुलिस की तहकीकात उस बिंदु पर जारी है। जहाँ तक सांसद जी के बेटे के सवाल है, वो स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, एक सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। फिर हम लोग उनसे जैसे पूछताछ करेंगे, ये जानना चाहेंगे कि उन्होंने ऐसी घटना क्यों करवाई, और फिर उसके अनुसार जो हमें उनसे जो जानकारी मिलेगी और जो हम कानूनी सलाह लेंगे, उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई करेंगे। सर, एक बात पर और स्पष्टीकरण चाहेंगे। जो सांसद महोदय हैं, जब ये वारदात हुई उनका वर्जन बिल्कुल अलग था और कई घंटों तक इस मामले को पुलिस में दर्ज भी नहीं कराया गया। इसकी क्या वजह बताई जा रही है? मैं कहना चाहूँगा कई घंटों तक ही नहीं, अभी तक भी पुलिस में कोई घटना दर्ज नहीं कराई गई है। अभी तक भी सांसद जी महोदय द्वारा पुलिस को कोई मौखिक या लिखित घटना की सूचना अभी तक नहीं दी गई है। सांसद जी के बेटे स्वयं भी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर कहीं और चले गए हैं, अपने घर नहीं हैं। उनके घर पर उनकी पत्नी है, उनसे भी हम लोग की पूछताछ हो रही है, बात हो रही है। तो उसके पीछे क्या वजह है वो बेहतर जानते होंगे, लेकिन हमारी जो तहकीकात है वो जारी रहेगी। और हम चाहेंगे कि सांसद जी के बेटे जब स्वस्थ होकर हमारे सामने आए तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने ऐसी घटना क्यों करवाई, घटना करवाने के पीछे क्या मंशा थी। दरअसल पूरी ये साजिश रची गई, कुछ लोगों को फंसाने की बात भी सामने आ रही है। दरअसल कौन है ये लोग, इनके नाम सामने आ रहे हैं सर, और इनसे कैसे सांसद महोदय के बेटे जुड़े हुए हैं? मैं ये बताना चाहूँगा अभी कि ये अभी सांसद जी के बेटे के साले का वर्जन है। अभी एक वर्जन ही हमारे पास है और उसके बारे में वो डिटेल में और बता भी नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या रंजिश थी, क्यों उनको फंसाना चाह रहे थे, तमाम बात नहीं बता पा रहे हैं। एक बार सांसद जी के बेटे से विस्तार से पूछताछ हो जाए तो हम लोग एक अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे, फिर आपको सही जानकारी दे पाएंगे। सर, एक और सवाल आपसे ये कि ये अपने पिता से अलग रहते हैं, किसी तरह का कोई विवाद है पिता पुत्र के बीच में, इसी को लेकर ये घटना हुई है, क्या कुछ पता चल रहा है प्रथम दृष्टया? अभी तक जो हम लोग को जानकारी मिली है वो केवल एक जानकारी है कि इन्होंने, आयुष ने, सांसद जी के बेटे ने, जिस पर एक कथित हमला हुआ था, इन्होंने प्रेम विवाह किया था करीब 6 महीने से 1 साल के बीच में, और उस प्रेम विवाह के बाद से अपने पिता से ये अलग रह रहे थे। अब वो वजह है या कोई और वजह है, जैसा मैंने कहा, हम लोग घटना की तहकीकात करके आपको बता पाएंगे। सर, आप बने रहिए हमारे साथ। सांसद कौशल किशोर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। ये जो पूरी दरअसल वारदात, ये घटना हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपका अपने बेटे से कोई विवाद है, इसके चलते ये घटना हुई है? नहीं, मेरे से कोई विवाद का मैटर नहीं है। अब वो अपनी मर्जी से उन्होंने शादी इसने कर लिया था, हम लोग नहीं एग्री थे, मगर वो लड़की पहले से शादीशुदा है शायद, और उम्र में भी बड़ी है। उन्होंने कहा कि अब हम नहीं शादी अगर करेंगे तो हम सुसाइड कर लेंगे, हमको अपनी जिंदगी जीने दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम जाओ अपनी जिंदगी जियो, लेकिन हमारा लोगों का कोई ताल्लुकात इस मैटर से नहीं रहेगा। तो उसने अपनी शादी कर ली और अलग अपना रह रहा था अपनी बीवी और साले के साथ। सर, पुलिस कमिश्नर के मुताबिक खुद पर गोली चलवाना, ये दरअसल पूरी प्लानिंग की गई और गोली खुद पर चलवाई गई, इसकी बड़ी वजह क्या हो सकती है? किन लोगों को फंसाने की मंशा से आपके बेटे ने ऐसा किया है? मुझे नहीं पता, अगर उसने ऐसा किया है तो गलत किया है।
तो आपको लगता है पारिवारिक विवाद के चलते ये घटना हुई है? हमारा कोई पारिवारिक विवाद नहीं था। जी। पारिवारिक विवाद तो नहीं था। वो अपने साले और अपना उससे रहता था। कभी कभार हमारे यहाँ आता भी था, लेकिन अकेले आता था। मना कर दिया था हम लोगों ने कि उसको लेकर के नहीं आओगे अपनी पत्नी को। जी। तो वो आता भी था, ऐसा नहीं है कि बातचीत भी होती थी। कोई हम लोगों का पारिवारिक विवाद नहीं था। लेकिन उसने अगर ऐसा किया जैसा उसका साला बता रहा है, और अगर ऐसा उसने घटना किया तो क्यों किया, इस संबंध में हम लोगों को जानकारी नहीं। जब से ये घटना हुई है आपकी अपने बेटे से बातचीत हुई है फोन पर? नहीं, फोन पर नहीं, मैं तो खुद हॉस्पिटल गया था। जी। उससे मिला भी था मैं। अभी कहाँ है वो? और क्योंकि पुलिस कह रही है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो अपने घर नहीं गया। हॉस्पिटल से नहीं, बता के तो घर ही गया है, घर जा रहा हूँ। क्योंकि मेरे यहाँ नहीं, वो एक अपना अलग से कमरा लेकर के रहता था, फ्लैट लेकर के। कौशल किशोर जी, तो इतनी बड़ी घटना हो गई और अभी तक मामला पुलिस में दर्ज नहीं कराया गया, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई अभी तक पुलिस कमिश्नर के मुताबिक? हाँ, कोई तहरीर नहीं दिया है हमने। क्यों? मैंने कहा कि पुलिस अपना इसको सही तरीके से जांच कर ले। कोई निर्दोष व्यक्ति कहीं नहीं फंसना चाहिए, इसलिए सही जांच होने के बाद भी जो कार्रवाई हो। किस तरीके की कार्रवाई की बात कर रहे हैं आप? क्या कार्रवाई चाहते हैं? नहीं है, पुलिस जांच करके जैसा चाहेगी वैसा करेगी। जो भी सच होगा सच के आधार पर करेगी। और सच क्या है सर? क्योंकि आप कह रहे पारिवारिक विवाद नहीं है। अरे आप अपने बेटे से मिले, आप उसको देखने पहुंचे अस्पताल, आप उसको देखने पहुंचे अस्पताल, कुछ तो बताया होगा उसने? नहीं बताया उसने। मैंने पूछा उससे, बात की मैंने, पुलिस के सामने भी बात की। उसने कहा मैंने पहचाना नहीं है लोगों को। पर साले का वर्जन तो कुछ और है। वो ये कह रहा है कि गोली चलवाई गई। मैं कह रहा हूँ कि अगर साले का वर्जन सही है, अगर वो ऐसा किया है और साला जैसा कहता है अगर ये सही है, तो फिर उसकी गलती है। गलती मान रहे हैं आप? कहीं ना कहीं चूक हुई है। अगर उसने वास्तव में ऐसा किया है, कह के कराया है, तो निश्चित तरीके से गलती है। बहुत बहुत शुक्रिया कौशल किशोर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डीके ठाकुर जी, अभी मेरी बात कौशल किशोर जी से हो रही थी, आपने सुनी भी होगी। उनका ये कहना है कि पारिवारिक विवाद था, लेकिन अब इस मामले में उचित कार्रवाई हो, जो भी दोषी हो उसे सजा मिले और पुलिस निष्पक्ष तरीके से जांच करे। जी, मैं उनकी बातों से सहमत हूं और पुलिस अपनी तहकीकात कर रही है और पुलिस सही कार्रवाई करेगी। लेकिन कोई ठोस वजह नहीं बता पाए वो इस वारदात की, और ना ही अभी तक मामला क्यों नहीं दर्ज हुआ है, इसके लिए भी उनके पास कोई उत्तर नहीं था। जी, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा उनकी बातों पर। लेकिन सर, जांच अभी तक जितनी भी आपने पूछताछ करी है उनके साले से, और साले ने कहा है कि लोगों को फंसाने की बात थी। यहाँ पर जब मैं कौशल किशोर जी से बात करी थी, उनका कहना था कि जब शादी हुई थी उनके बेटे की, उसको लेकर कुछ विवाद था। इस तरह की बातें भी साले ने बताई हैं पूछताछ में। देखिए, ये तो प्राइमा फेसाई आपके सामने स्पष्ट है। जैसा कि सांसद जी ने भी कहा, जैसा हम लोग की तहकीकात में पता चला है कि जब से इनके बेटे ने यह विवाह किया था तब से यह अलग रह रहे थे। तो ये तो तहकीकात से पहले ही स्पष्ट है। हमारे लिए मुख्य बिंदु, जांच का बिंदु ये है कि इनके बेटे ने ये जो घटना कराई उसके पीछे क्या वजह थी, नंबर 1। नंबर 2, जो उनके साले, माने उनके साले, बेटे के साले जो बता रहे हैं कि कुछ 4-5 लोगों को फंसाना चाह रहे थे, वही बात सही है? और यदि सही है तो उसके पीछे क्या वजह थी, ये हमारी जांच का तहकीकात का बिंदु अब रह गया है। ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच अपने दर्शकों को एक बार सुना देते हैं कि साले का वर्जन क्या है, क्या कबूलनामा किया है उसने, सुनिए। प्लानिंग हुई होगी ना, किसको फंसाना? मेरे साथ कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था ये बताओ मुझे। ये तो वही जानते होंगे, वो वैसा बोले थे कि 4-5 लोग हैं। कौन लोग हैं वो? बता दो, नाम बता दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकते हैं। कोई भी हो, अब जो मेरे नॉलेज में वो बता रहा हूँ। बताओ। किसको फंसाने का मूड मुझे? जैसे चंदन गुप्ता हो गए, और मनीष जायसवाल, और प्रदीप कुमार सिंह, और जिसका नाम मुझे नहीं पता।
कभी जेल गए हो तुम? कभी ये कारण तुमने खुद गोली मारी है उनको? हाँ? ये जो पिस्टल है ये किसके नाम से है? पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डीके ठाकुर जी, अभी हम साले का वर्जन भी सुन रहे थे, उसने अपने कबूलनामे में 3 लोगों के नाम लिए हैं। कौन है ये 3 लोग? तीन नाम मुझे अभी याद नहीं है, वो वीडियो में रिकॉर्डेड है। प्रदीप जायसवाल, जहां तक जैसा मैंने कहा जी, जो नाम है हमारे पास रिकॉर्डेड हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये देखना जरूरी होगा कि इनके खुद का क्या वर्जन है, नंबर 1। और यदि वो फंसाना चाहते थे, क्यों फंसाना चाह रहे थे। अभी इनके साले के बात को 100% हम लोग सही नहीं मान सकते। जब तक उनसे पूछताछ ना हो जाए, हम लोग एक अभी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहेंगे। सर, एक बात जो और स्पष्ट करना चाहेंगे यहाँ पर, आप इस बात के निष्कर्ष पर अभी निकल सकते हैं कि ये मामला प्रथम दृष्टया वैसा नहीं जैसा कि प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जब साला भी अपना वर्जन दे रहा है, वो कह रहा है कि मुझे गोली मारने के लिए कहा गया, मैंने गोली मार दी, मुझे नहीं पता कि इसका मकसद क्या था, इसकी वजह क्या थी। हालांकि उसने 3 नाम जरूर लिए हैं। उसके बाद उससे पूछा गया कि कभी तुम जेल गए हो या नहीं। किसी के भी कहने से क्या कोई इस तरीके से गोली चला सकता है या फिर उसके लिए राजी हो सकता है? ये बात थोड़ी गले के नीचे नहीं उतरती है? आप सही कह रहे हैं, आप इसलिए सही कह रहे हैं, इसलिए मैं शुरू से मैं आपको ये बता रहा हूं कि अभी हमारे पास केवल एक वर्जन है। देखिए, घटनाक्रम इतना तक सही है, नंबर 1 कि साले ने गोली चलाई। दूसरी बात भी सही है कि पिस्टल भी बरामद हो गई। अब केवल तीसरी बात जो पता करनी शेष है, तहकीकात करनी शेष है, आखिर ये घटना उन्होंने क्यों कराई। और ये तहकीकात पूरी तभी हो पाएगी जब उनके बेटे की हम पूछताछ कर लें, और हम पूछताछ करेंगे। अभी अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं, जैसे माननीय सांसद जी ने भी बताया कि वो घर नहीं आए या अपने घर कहने के चले, अपने घर नहीं पहुंचे हैं। ठीक है। सांसद जी के बेटे के घर पर उनकी पत्नी मौजूद है, उनसे हमारी जो महिला पुलिसकर्मी उनके साथ है। तो जब तक हम उनके बेटे से पूछताछ नहीं कर लेते, तब तक ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ऐसी घटना क्यों कराई, या उनके कहने पर साले ने गोली क्यों चला दी, और उन्होंने गोली चलवाई थी क्यों चलवाई। जी, ये सारे बिंदु तहकीकात के बिंदु हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। बहरहाल, नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।